गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद अजीत। ये मेरा टीजीटी पीजीटी पर 6 लेक्चर है और जिससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें फिफ्थ में हमने आपको डीवाईएस फिफ्थ दी थी और उसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए। उसमें कई लोगों ने हमको आंसर्स भेजे, कुछ लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में ही आंसर भेज दिए थे और कुछ लोगों ने हमारे जो पर्सनल जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर उन्होंने भेजे, तो मैंने उनको चेक कर लिया और मैंने आपको उसका जो करेक्ट आंसर्स है वो बोर्ड पर नोट डाउन कर लिए। तो आप अपने आंसर्स को आप चेक कर सकते हैं। बट मेरे पास जिन्होंने भेजे, कई ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो वीडियोस को देखते हैं लेकिन वो आंसर्स को सेंड नहीं करते हैं, ठीक है, जो भी उनकी पर्सनल मैटर हो रहता हो, उनकी प्रॉब्लम रहती हो। बट जिन्होंने मुझको भेजा मैंने उनको चेक कर लिए हैं, ठीक है। और जो मेरी कंडीशन है कि 4 या 4 से ग्रेटर होंगे तो मैं आपका नाम यहाँ से अनाउंस करूँगा, बट किसी के भी आंसर्स 4 या 4 से ग्रेटर करेक्ट नहीं थे, ठीक है। चलिए हम लोग डिवाइस करते हैं। फर्स्ट का आपका करेक्ट है ए, सेकंड का ए करेक्ट है, थर्ड का बी करेक्ट है, फोर्थ का ए करेक्ट है एंड फिफ्थ का डी करेक्ट है। तो इस तरीके से अपने आप को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। और जो लोग वीडियो को देखते हैं और फिर भी सॉल्व नहीं करते तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि बहुत जल्दी उम्मीद है कि टीजीटी पीजीटी की न्यू वैकेंसीज़ आने वाली हैं। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उस बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी है कि जून में मीटिंग होने वाली है, जून के फर्स्ट वीक में मीटिंग होने वाली है। और उसमें अगर सब कुछ सही रहा तो मीटिंग में अगर ये डिसीजन हो गया न्यू वैकेंसी के लिए तो बहुत जल्दी आप न्यू वैकेंसी भी देखेंगे। मीन्स बहुत जल्दी का मीन्स जुलाई में आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20,000 के नियर अबाउट वैकेंसीज आने वाली हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को आप बूस्टअप करिए, ठीक है, कंटिन्यूस लगे रहिए, लॉकडाउन में आप बैठे ना रहें, ठीक है। जितना आप ज़्यादा प्रिपरेशन कर लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ में। तो ये हमारा 6 लेक्चर है और 6 लेक्चर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका टीजीटी 1999 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? सॉलिड ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ द स्फीयर 2x² प्लस λy² प्लस μz² प्लस 2 λx प्लस 6y प्लस 4 μz प्लस 1 = 0 इज, ठीक है। इसमें इज और आगे आप बढ़ा लीजिए। इज मीन्स आपको ये क्या गिवन है? स्फीयर गिवन है। ये आपको जो इक्वेशन गिवन है किसकी? इक्वेशन स्फीयर की गिवन है और आपको उसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो मोस्टली जो लोग 12th लेवल तक की पढ़ाते हैं तो उनको सर्किल का तो मालूम होता है लेकिन स्फीयर का नहीं मालूम होता है। तो काफ़ी कुछ मैच करता है सर्किल का स्फीयर से, ठीक है। जिसको नहीं मालूम है उसको मैं बता देता हूँ। तो जो आपका रेडियस ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है R = u² प्लस v² प्लस w² माइनस डी। और अगर आप लोगों को सर्किल का आता होगा तो बस वो आपका 2D में है, ये आपका 3D में। सर्किल में आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा √g² प्लस f² माइनस c, ठीक है। तो वो वहाँ पर 2D में होता था और ये आपका किस में है? 3D में, ओके। अब आपको u v और w कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर आप सर्किल में जानते हैं तो इसमें जानते हैं, फिर भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कैसे करेंगे आप इसको, ठीक है। तो जैसे सर्किल में 2 कंडीशन होती थी। सर्किल में कंडीशन क्या होती थी कि x² और y² का कॉफिशिएंट इक्वल होना चाहिए और उसका जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपका स्फीयर में भी कंडीशन होती है कि आपका x² y² और z² के जो कॉफिशिएंट है वो इक्वल होने चाहिए और वो 1 के इक्वल होने चाहिए। मीन्स इक्वल भी होने चाहिए और 1 होना चाहिए, ठीक है। 2 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए आप ये सपोज करिए कि अगर इसमें x² y² और z² के कॉफिशिएंट इक्वल होंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट मीन्स लैम्डा = म्यू = 2। तो एक आपको यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है कि इफ आप जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर है और स्फीयर में x² y² और z² के कॉफिशिएंट इक्वल होते हैं। तो एक आपको यहाँ से रिजल्ट मिलेगा कि लैम्डा = म्यू = 2, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर आएगी वो आपकी आएगी 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² प्लस यहाँ 2 पुट करेंगे तो आपका जाएगा 4x प्लस 6y। इसमें आप 2 पुट करेंगे तो 8z प्लस 1 = 0, ठीक है। अब इसको आप जो स्फीयर की जनरल इक्वेशन होती है या स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उससे आप इसको कंपेयर करेंगे तो वो कंपेयर करने से पहले क्या करेंगे कि आपका हमने बोला कि x² y² z² के कॉफिशिएंट इक्वल भी होने चाहिए और 1 भी होना चाहिए। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या है? 2 है। तो इस इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आप जनरली स्टूडेंट कभी कभी डिवाइड नहीं करते तो आंसर आपको इनमें से मैच कर जाएगा लेकिन वो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना है, 2 कंडीशन ध्यान रखनी है कि आपको x² y² कॉफी और z² के कॉफिशिएंट इक्वल होने चाहिए और 1 होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इसको 1 करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2x प्लस 3y प्लस 4z
प्लस हाफ इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux, ये u है, 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। तो आप कंपेयर करके देखिए आपको क्या फाइंड करना है, u फाइंड करना है, v फाइंड करना है, w एंड d। तो u आप कंपेयर करेंगे यानी कोफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करेंगे तो 2u आएगा, 2u इक्वल टू 2 गिवन है, u इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ऐसे यहाँ 2v इक्वल टू आप 3 आएगा तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। ठीक है, 2w इक्वल टू 4, इट मीन्स w इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू आपका आ जाएगा हाफ। ये आपने u v w एंड d फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आपको फॉर्मूला बताया रेडियस का r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। वैल्यू पुट कर देंगे आप इसमें तो आपका आएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस 9/4 प्लस 4 और माइनस का 1/2। इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 4 आ जाएगा तो आपका आएगा 4 प्लस 9 प्लस 16 माइनस आपका 2 टाइम्स आएगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको, यस। तो आप इसमें आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 16 प्लस 4 आपका 20 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, माइनस 2 करेंगे 27, तो 27/4 और 27 का मीन्स हो गया 3√3 और 4 का 2 यूनिट। आपका आ जाएगा 3√2 यूनिट, 3√3/2 यूनिट, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये सॉलिड ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्लीज़ नोट डाउन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये TGT 2009 में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है इफ़ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, मैंने ट्रायंगल लिखा नहीं, ऐसे बना दिया, इफ़ अ ट्रायंगल आर दिस एंड दिस देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन आपका 2D में भी आ जाता है और 3D में भी आ जाता है। जब 2D में आता है तो आप क्लास 10th लेवल में आप पढ़ते हैं, आप पढ़ा चुके हैं आप लोग, जो भी आप समझ लीजिए। आप उसमें पढ़ाते हैं कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, या फिर आप उसको ऐसे भी आप डिटरमिनेंट की फॉर्म बताते हैं x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1। लेकिन ये 2D में एप्लीकेबल होते हैं। 2D का मतलब कि जहाँ पर x और y के कोऑर्डिनेट गिवन हो, यहाँ पर x y z देखिए, ये आपका x है, y है, z है, तीनों गिवन है, तो इसमें आपका ये एप्लीकेबल नहीं होगा और जो मैंने से पहले बोला था वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, फिर इसके लिए आपको क्या करना है, वो वेक्टर की हेल्प से करेंगे। ठीक है, वेक्टर की हेल्प से देखिए कैसे करते हैं। तो बात हो रही इफ़ द ट्रायंगल, तो एक आप ट्रायंगल सपोज कर लीजिए ABCB एनी ट्रायंगल। ए के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 1 1 2, बी आपको गिवन है 2 3 5 एंड सी आपको गिवन है 1 5 5। ये आपको वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, अब आप देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ये तो एप्लीकेबल नहीं होगा जो मैंने अभी आपको बताया था। अब जो फॉर्मूले की बात करते हैं वेक्टर फॉर्म, वो देखिए क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका फॉर्मूला फिक्स नहीं है, आप पर डिपेंड करता है कि आप इस A वर्टेक्स से फाइंड करना चाहते हैं या B से या C से। आप किसी से भी फाइंड करेंगे, एरिया तो हमेशा आपका इक्वल ही आना है। ठीक है, तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है 1/2। अगर आप यहाँ A से निकालो तो A के को इनिशियल वेक्टर देखेंगे, A पॉइंट पे देखिए 2 को इनिशियल वेक्टर होंगे, एक तो आपका होगा AB वेक्टर और दूसरा आपका होगा AC वेक्टर। तो आपका आएगा AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है, किसी भी पॉइंट से आप फाइंड कर सकते हैं। आप A से करेंगे तो आपको A पॉइंट के को इनिशियल वेक्टर देखने हैं, AB वेक्टर एंड AC वेक्टर। अगर आप इससे अप्लाई ना करना चाहें आप B से कर सकते हैं। तो देखिए B से क्या आ जाएगा 1/2। B पॉइंट पे देखिए 2 आपके को इनिशियल वेक्टर होंगे, एक तो आपका हो जाएगा BC और दूसरा क्या हो जाएगा BA। तो आपका हो जाएगा 1/2 BC क्रॉस BA। आपको को इनिशियल वेक्टर ही लेने हैं। ठीक है, एक और फॉर्मूला हो सकता है आपका, C से आप ले सकते हैं। तो C से आपका आएगा 1/2 CA वेक्टर क्रॉस CB वेक्टर। आपको जो सूट करे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, जिनमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप उससे लगा सकते हैं। तो आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। सपोज करिए हम लोग ये फर्स्ट वाला अप्लाई करते हैं, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ए बी एंड ए सी वेक्टर। अब देखिए आपको ये जो पॉइंट गिवन है ए बी सी, ये ट्रायंगल के वर्सेस गिवन है, इसकी हेल्प से हम इसके पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए पोजीशन वेक्टर, जैसे ए पॉइंट है, ए पॉइंट का अगर आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है तो इसको कैसे लिखते हैं वो समझ लीजिए। ए पॉइंट का जो पोजीशन मतलब क्या होता है, देखिए थोड़ा वैसे आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, फिर बता देता हूँ कि आप क्या करते हैं, स्पेस में कोई पॉइंट सपोज कर लेते हैं ओ, ठीक है, और उस पॉइंट से आपको ए को निकालना होता है, मीन्स ओ ए वेक्टर आपको फाइंड आउट कर। स्पेस में कोई पॉइंट आप सपोज कर लेंगे, उससे आप ओ ए वेक्टर निकालेंगे, ओ बी वेक्टर निकालेंगे और ओ सी वेक्टर निकालेंगे। तो यही जो आप पॉइंट सपोज कर लेते हैं ओ, और ओ से जो आप ओ ए फाइंड करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। मीन्स किसी एक पॉइंट को फिक्स करके किसी अनदर पॉइंट की पोजीशन बताना ही क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। तो हम लोग निकालेंगे ओ ए वेक्टर। तो देखिए बहुत सिंपल है, जो आपका ए पॉइंट है इस, क्योंकि ओ जो है वो आपका क्या होगा, उसका ऑरिजिन हो गया, ठीक है, और ऑरिजिन क्या होगा 0 0 0। तो आपको कुछ नहीं, बस ओ ए वेक्टर निकालेंगे। तो जो आपका 1 1 2 है ये हो जाएगा, आपसे आई का कर दीजिए, इसमें जे का कर दीजिए, इसमें के का कर दीजिए। तो ओ ए वेक्टर आपका आ जाएगा आई प्लस जे प्लस 2k। सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। जब आप बी का निकालेंगे तो ओ बी वेक्टर आपका आ जाएगा, आपका ओ बी वेक्टर आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 5k। ऐसे आपका ओ सी वेक्टर आ जाएगा i प्लस 5j प्लस 5k। ठीक है, अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आपकी रिक्वायरमेंट है ए बी क्रॉस ए सी। इट मीन्स आपको ए बी वेक्टर फाइंड करना है। तो ए बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आएगा 2i प्लस 3j प्लस 5k, माइनस ओ ए वेक्टर आप फाइंड करेंगे तो इस वाले माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, तो i माइनस जे माइनस 2k। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा i, इसको आप इससे सॉल्व करेंगे तो प्लस 2j, और इसको आप इससे सॉल्व करेंगे तो प्लस का 3k। ये आपका क्या आ गया, ए बी वेक्टर। ऐसे हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, ए सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर आपका आ जाएगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, ओ सी वेक्टर की वैल्यू आपके पास है i प्लस 5j प्लस 5k, माइनस ओ ए वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस i माइनस जे माइनस का 2k। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0i हो जाएगा, और इसको आप करेंगे तो आपका आएगा प्लस का 4j, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो प्लस का 3k। ठीक है, अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अब हम लोगों की रिक्वायरमेंट है ए बी क्रॉस ए सी। तो आपको मालूम होगा, ठीक है, नहीं मालूम तो मैं बता देता, टू वेक्टर्स का अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है तो उसको हम लोग डिटर्मिनेंट से फाइंड करते हैं। टू वेक्टर्स का अगर आपको कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है तो उसको डिटर्मिनेंट से करेंगे। देखिए कैसे, आपकी रिक्वायरमेंट है ए बी क्रॉस ए सी। तो डिटर्मिनेंट देखिए, फर्स्ट में तो आप लिख लेंगे आई जे के, ठीक है, फिर ए बी वेक्टर में आई जे के कॉफिशिएंट देखिए 1 2 3, तो 1 2 3, और ए सी वेक्टर में देखिए 0 4 3 0 4 3। ठीक है, इसको ओपन कर लीजिए, डिटरमिनेंट को आई से ओपन करेंगे तो 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, माइनस जे से ओपन करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे 3 माइनस 0 हो जाएगा, और प्लस के से ओपन करेंगे आप, इसको क्लोज किया तो 0 आपका 4 माइनस 0 हो जाएगा। इट मीन्स क्या आ जाएगा, माइनस का 6i माइनस का 3j और आपका आ जाएगा प्लस का 4k। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6i माइनस का 3j और प्लस का 4k, ये आपका आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी वैल्यू आ गई ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब देखिए आपका जो फार्मूला मैंने लिखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है वो था 1/2 और आपका मॉड ए बी क्रॉस ए सी। तो 1/2 मॉड ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू क्या है, 6i माइनस का 3j प्लस 4k, तो 1/2। ठीक है, अब इसका आपको मॉड फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका मॉड कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट कॉफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 स्क्वायर रूट। देखिए आप इसको जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 6 12
12 और प्लस 9 21, 1 हो गया, कैरी 2 हो गया, 5 6, आपका रहा 1/2 √61 स्क्वायर यूनिट। ये आंसर आ जाएगा 1/2। इट मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इस टाइप का क्वेश्चन था, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 3D का क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। 2D में तो आप लोग परफेक्ट होते ही, परफेक्ट बहुत से लोग इसमें भी हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है PGT 2011 का क्वेश्चन है ये आपका, और क्वेश्चन बोला गया फॉर एवरी पॉइंट PXYZ ऑन अ XY प्लेन और ऑफ आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। इसका क्वेश्चन का मीन्स क्या होगा, पहले आप मीन्स समझ लीजिए। क्वेश्चन का मीन्स है फॉर एनी पॉइंट्स P, यानी P एक कोई पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग XYZ है ऑन द XY प्लेन, मीन्स एक P पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग XYZ है और वो XY प्लेन पर प्रेजेंट है, ठीक है। सॉरी, तो आपको बताना है कि उसमें x इक्वल टू 0 होगा, y इक्वल टू 0 होगा, या z इक्वल टू 0 होगा, या नन ऑफ एबव होगा, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल है क्वेश्चन, और आपका 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन। आपका 2011 का एक ऐसा पेपर था जिसमें PGT का पेपर सिंपल आया था और TGT का पेपर टफ आया था, ठीक है। जिन लोगों ने दिया होगा वो लोग जानते होंगे कि अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं, ठीक है, उनको आप उठा के देख लीजिए, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि PGT का टफ हो। लेकिन ये एक ऐसा ईयर था जिसमें PGT का पेपर इजी था, सॉरी PGT का इजी था और TGT का टफ था, ठीक है। चलिए तो आपको बस इसमें कुछ नहीं करना, ये बोला गया था ये P पॉइंट है, अगर ये XY प्लेन में, तो अब आपको ये समझना है कि अगर कोई पॉइंट XY प्लेन में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू क्या होगा 0। अगर यहीं पे आपका XY की जगह YZ प्लेन होता तो YZ प्लेन का मतलब क्या होगा x इक्वल टू 0, और यही अगर आपका XZ प्लेन होता तो इसका मीन्स क्या होता y इक्वल टू 0। तो इसका आंसर हो जाएगा ये P पॉइंट है, XY प्लेन की बात हो रही है तो XY प्लेन का मतलब हो गया z इक्वल टू 0। तो इसका विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आपका PGT 2011 का ही क्वेश्चन है। और जो मैंने आपसे बोला है कि PGT 2011 का पेपर सिंपल आया, तो आपको फील करेंगे इस बात को, ठीक है। चलिए करते हैं। PGT 2011 का क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, एक आपको P पॉइंट गिवन है ABC फ्रॉम द x एक्सिस। आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से रिलेटेड था और लगभग ऐसा ही क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। तो आपसे बोला था द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इस P पॉइंट ABC की डिस्टेंस आपको किससे फाइंड करनी है, फ्रॉम x एक्सिस से, ठीक है। यहाँ पर x एक्सिस y z कुछ भी आ सकता है आपका, और आपके ये 4 ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। लेकिन आपको देखो ये क्वेश्चन आप जिनको प्रैक्टिस होगी वो देखते ही क्वेश्चन को सीधे सीधे कर लेंगे। क्या सीधे कर लेंगे कि आपको इस P पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, किससे निकालनी है, x एक्सिस से। तो जब भी आपको किसी पॉइंट की अगर x एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी हो तो जो x वाला कोफिशिएंट है उसको 0 कर देते हैं, जो रिमेनिंग होगा उसका स्क्वायर करके प्लस करके स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। मतलब कि इसका आंसर रूट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा मैं आपको वो भी समझा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आप कम से कम 10 क्वेश्चंस, ठीक है, 10 to 12 क्वेश्चन आपको ओरल करने ही होंगे। अगर आपको सिलेक्शन करना है करवाना है सॉरी, ठीक है, तो आपको क्या होगा 10 to 12 या 10 to 15 क्वेश्चन आपको ओरल करने होंगे। अगर सब में आप पेन चलाएंगे टाइम किल होगा, तो आपको लास्ट तक पहुंचने में प्रॉब्लम होती है। बहुत से कैंडिडेट्स तो ऐसे होते हैं जो पेपर को स्टार्ट करते हैं वो लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाते, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों को आपको मेंटेन करना है, ठीक है। और ये मेंटेन कैसे होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। और मैथ्स का कोई और दूसरा शॉर्टकट है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आपकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज़ होती है और स्पीड भी इंक्रीज़ होती है। चलिए आगे टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, बात करते हैं कैसे करेंगे। जैसे सपोज करिए आप XYZ, ये आपका ऑरिजिन है O000, ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं, ये आपका ऑरिजिन है, ओके। आपसे बोला गया द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P है, तो हमने सपोज कर लिया एक P पॉइंट है ABC, ठीक है। अब देखिए आप इतना तो समझदार है कि 3D है, तो 3D में सारे फिगर ये बोर्ड पे बिल्कुल एक्यूरेट आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगी इस टाइप से। तो हमने ये सपोज कर लिया P पॉइंट, इसकी आपको x एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है, और डिस्टेंस का मतलब आप लोग जानते हैं, डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किस पर, x एक्सिस पर, क्योंकि आपको x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। और इसको हमने सपोज कर लिया ये Q पॉइंट है। अब ये जो x एक्सिस पे Q पॉइंट आपने सपोज किया है, आप ये जानते हैं
हैं कि अगर आपको एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट प्रेजेंट है, चाहे वो 2D में हो या 3D में हो, एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट आप लेंगे तो उसका एक्स का कोऑर्डिनेट तो होगा, बाकी सारे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्यू का कोऑर्डिनेट होगा, अब देखिए यहाँ से ऑरिजिन से क्यू तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो आप इस पॉइंट को देख लीजिए। यहाँ पर ए बी सी यानी एक्स एक्सिस में आपने कितना ट्रेवल किया होगा, ए यूनिट, ठीक है। वाई एक्सिस में कितना ट्रेवल किया होगा, बी यूनिट, और जेड एक्सिस में कितना ट्रेवल किया होगा आपने, सी यूनिट। ऑरिजिन से अगर आपको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए बी सी गिवन है, ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्स एक्सिस में आपने ए यूनिट ट्रेवल किया है, वाई एक्सिस में बी यूनिट ट्रेवल किया और जेड एक्सिस में आपने सी यूनिट ट्रेवल किया है। तो देखिए एक्स एक्सिस में आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, ए। इट मीन्स क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो A0 0, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, मैंने बोला कि एक्स एक्सिस में कोई भी आप पॉइंट लेते हैं तो उसमें एक्स की वैल्यू होती है और बाकी वाई और जेड की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो आपने देखा कि एक्स एक्सिस ने ए यूनिट ट्रेवल किया तो A0 0। अब आपको क्या बोला गया था, पी और क्यू के मिडिल की डिस्टेंस निकालनी है, तो वही क्लास 11th वाला डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट क्या होता है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा a माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, तो b माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर, c माइनस 0 होल स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये 0 हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यही मैं आपको बताया था कि इसको आप ओरल भी कर सकते थे कि आपको डिस्टेंस किससे निकालनी, एक्स एक्सिस से, तो एक्स वाले को जीरो कर दीजिए, ठीक है। क्यों जीरो हो जाता है, मैं आप देखिए, आप देख रहे हैं ना कि जब आप इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से, तो जो आपका यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट होगा पी पॉइंट का, वही क्यू पॉइंट का, इसलिए वो जीरो हो जाता है। और रिमेनिंग में आपके 0 0 हो जाते हैं, इसलिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो आप इसको डायरेक्ट भी है डाले करने का, एक बार मैंने आपको समझा दिया, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये आपका पीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक आपको स्टेटमेंट गिवन है और इस स्टेटमेंट को आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किस का है, ठीक है। चलिए करते हैं। द स्टेटमेंट इफ़ 3 कॉन्करेंट फोर्सेज, देखिए क्या कह रहा है, इफ़ 3 कॉन्करेंट फोर्सेज, तो यहाँ पे कॉन्करेंट फोर्सेस का मीन्स क्या है, देखिए आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कॉन्करेंट लाइंस। तो कॉन्करेंट लाइंस की डेफिनेशन है, इफ़ 3 लाइंस और मोर देन 3 लाइंस पासिंग थ्रू एट अ सेम पॉइंट देन दीज लाइंस आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। मीन्स अगर 3 या 3 से ज़्यादा लाइनें किसी एक पॉइंट से पास आउट होकर जा रही हैं तो उनको क्या बोलेंगे आप, कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला गया इफ़ 3 कॉन्करेंट फोर्सेज, यानी 3 कॉन्करेंट फोर्सेज, यानी किसी एक पॉइंट पर 3 कॉन्करेंट फोर्सेज अप्लाई है। तो आप ऐसा समझ लीजिए, ये आपके 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, सॉरी ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपके 3 फोर्सेज आपके अप्लाई हो रहे हैं, यानी ये आपका जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, इस पे जो 3 आपके सॉरी जो आपके 3 फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं वो 3 फोर्सेज कैसे हैं, कॉन्करेंट फोर्सेज। तो इसको हमने मान लिया, आपको सपोज कर लिया P, इसको सपोज कर लिया Q और इसमें सपोज कर लिया R। ये आपके 3 बोला गया है द स्टेटमेंट इफ़ 3 कॉन्करेंट फोर्सेज, तो 3 कॉन्करेंट फोर्सेज का मतलब हुआ वो किसी एक पॉइंट पर ही अप्लाई होंगे। तो देखिए इस पॉइंट पे P भी अप्लाई है, Q भी अप्लाई है और R भी। इन आ प्लेन, ठीक है, एक प्लेन गिवन है आपको। आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मीन्स होता है कि वो हिंदी में इसको बोलते हैं साम्यावस्था, मीन्स वो बैलेंस है, ठीक है। हाँ, आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर इज नोन एज। तो आपसे पूछा जा रहा है ये स्टेटमेंट किस थ्योरम का है, ठीक है। तो कई लोगों ने पढ़ रखा होगा, देखिए जो इसमें जो भी हमारे व्यूवर्स सीबीएसई के हैं तो उन्होंने एक आपके देखिए मैथ्स में आपके टॉपिक है स्टैटिक्स और डायनामिक्स चलती थी, तो उसी से रिलेटेड है ये आपके जो लोग यूपी बोर्ड के पढ़े उन्होंने 6 बुक्स को पढ़ रखा होगा, तो उन्होंने इसको लामी थ्योरम को पढ़ रखा होगा, ठीक है। सीबीएसई के सिलेबस में ये हटा दिया गया था, मतलब ये है नहीं, क्योंकि स्टैटिक्स डायनामिक्स ज़्यादा है नहीं ज़्यादा क्या है ही नहीं सीबीएसई में, तो इसलिए उनको हो सकता है ना मालूम, लेकिन आप उस स्टेटमेंट को याद कर लीजिए। क्या है, द स्टेटमेंट है इफ़ 3 कॉन्ग्रुएंट फोर्सेज इन अ प्लेन आर इन इक्विलिब्रियम then each force is proportional to the sine of the angle between the other is known as। तो देखिए इसका क्या मतलब, 3 फोर्सेस आपके लगे हुए हैं किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो इसका फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर मीन्स का। देखिए क्या लामी, देखो ये जो स्टेटमेंट है ये किसका स्टेटमेंट है, लामी थ्योरम का। तो लामी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट निकल के आता मैं आपको वो बता देता हूँ। 3 फोर्स से अप्लाई है, आप सपोज करिए इसके अपोजिट ये जो एंगल है
ये आपका P फोर्स है, रिमेनिंग 2 फोर्स है P एंड Q, Q एंड R, इसके मिडिल में एंगल क्या लगा हुआ अल्फ़ा। और नेक्स्ट आपका Q है, तो आपका रिमेनिंग 2 आपके हो जाएंगे P एंड R, इसके मिडिल में आपका लगा हुआ मान लीजिए बीटा। और थर्ड आपका R है, इसके अपोजिट में जो इसके बाद जो रिमेनिंग 2 एंगल्स हैं P एंड Q, इसके मिडिल में एंगल क्या लगा है, जो आपके फोर्सेस के बीच में एंगल क्या है, गामा। ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये आपका जो रूल बोल रहा है स्टेटमेंट, वो ये बोल रहा है कि आपका P अपॉन साइन अल्फ़ा, आपने P लिया और इसके जो रिमेनिंग 2 एंगल, उसके बीच में जो एंगल आपका एंगल बन रहा है, रिमेनिंग 2 जो फोर्सेस हैं, अगेन रिपीट, आपने फर्स्ट फोर्स लिया, ठीक है, इसका जो रिमेनिंग 2 फोर्सेस हैं Q एंड R, उसके मिडिल में जो एंगल बन रहा है उसका साइन, तो P अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल टू Q अपॉन, अब देखिए आपने Q लिया तो रिमेनिंग 2 फोर्सेस क्या है, P एंड R, इसके मिडिल में एंगल क्या है, बीटा, उसका साइन, साइन बीटा, और इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। ये लामीज़ थ्योरम का स्टेटमेंट है और यही आपसे इसमें स्टेटमेंट बोला जा रहा है। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये स्टेटमेंट किसका है, लामीज़ थ्योरम है। और उसका जो आपका नोटेशन फॉर्म है वो क्या, P अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट DYS, ये आपका DYS है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। आप फटाफट इसका DYS का आप स्क्रीनशॉट ले लें। 5 क्वेश्चन है डेली, हमेशा जितने भी वीडियोस आते हैं सभी में आपको लिमिटेड 5 क्वेश्चन ही देता हूँ। ठीक है, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए आपको मैं बता देता हूँ, ये आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इसके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सअप नंबर जो हमारा, मैं आपको आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए तो बेटर रहेगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जितने भी आपको आंसर्स आ रहे हैं उसके लिख दीजिए, जो नहीं आ रहा उसको आप तुक्का भी लगा सकते हैं। और आपका अगर 5 या 4 या 4 से ज़्यादा होगा तो मैं आपका नाम अपने चैनल के थ्रू आपको अनाउंस करके बताऊँगा। ठीक है, और आप लगातार पढ़ते रहें। कई लोगों के पास मैसेज आ रहे हैं कि सर वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। एक लोगों ने तो बोला सर आप ये वीडियो डाले अभी तो वैकेंसी आ नहीं रही है। देखिए ऐसा है ना कि ये मैथ्स है, मैथ्स में आप एकदम से प्रिपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, और आप पर डे ये सोचते रहते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। उससे मच बेटर है कि आप डेली 10 क्वेश्चंस लगा लें। ठीक है, डेली ना लगाएं तो आप अल्टरनेट 10 क्वेश्चंस लगा लें। ठीक है, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है, ना कि आप ये थिंकिंग करते रहें कि वैकेंसी कब आएगी। जिस दिन आएगी आपको मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, ठोक बजा के वो आपके लिए आएगी कि हम आ गए हैं। ठीक है, तो आप वैकेंसी का इंतजार ना करें, बस अपनी प्रिपरेशन में लग जाएं और मैक्सिमम से मैक्सिमम। और ये कन्फर्म है, इस बार ये कन्फर्म, वैसे नया आयोग बनने वाला था लेकिन अब नए आयोग से वैकेंसी नहीं फिल होगी। ये आपका जो करंट में आपका आयोग चल रहा है इसी से आपकी वैकेंसी फिल होगी। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि पुराने पैटर्न से होगी। पुराने पैटर्न का मतलब कि आपका वही आपका इंटरव्यू होगा और आपका रिटन होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर उसका इंटरव्यू होगा, वही 125 क्वेश्चंस, नो जीएस, कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल पुराने पैटर्न से ही होगी। तो ये लिए आपके लिए गोल्डन चांस है, वरना नए पैटर्न आने में थोड़ा सा चेंजेस आते हैं तो उससे डिफरेंस आ जाता है। प्रिपरेशन में आपको अपने स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो आप अपनी पुरानी स्ट्रेटजी से जिससे आप कर रहे थे उसी से करते रहिए, लेकिन प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, और कब वैकेंसी आएगी वो आपको सब बता दिया जाएगा, उसके लिए आप टेंशन ना लें, लेकिन आप प्रिपरेशन करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और मैक्सिमम से मैक्सिमम अगेन रिपीट, मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए, व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी भी ग्रुप में, उसमें आप शेयर करें इसको। ठीक है, व्हाट्सएप भी ग्रुप है आपके लिए, वैसे तो आप टेलीग्राम वगैरह में भी आप जुड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।